जय श्री कृष्णा। गीता की कुछ अनमोल उपदेश आप सबके साथ शेयर करती हूँ, जिससे सुनने के बाद आप सबको अच्छा लगेगा, सुख शांति और समृद्धि मिलेगी। गीता में, जैसे पहले भी हम कहे हैं कि गीता में हर प्रश्न का जवाब है। जब आप उदास बैठे थे हो तो गीता सुन लो, जवाब मिल जाएगा, आपके मन को सुकून मिलेगी। किसी भी प्रश्न का हल नहीं मिल रहा है, गीता सुन लो, आपकी समस्या के लिए दूर हो जाएगी। आपके प्रश्नों का उत्तर गीता में मिलेगा। गीता में कृष्ण जी कहते हैं, आनंद हमेशा मनुष्य के भीतर ही होता है, परंतु मनुष्य उसे बाहरी सुखों में ढूंढता है। गीता सार में भी यह उपदेश दिया गया है कि मनुष्य को पहले खुद का आकलन करना चाहिए और खुद की क्षमता को जानना चाहिए, क्योंकि मनुष्य को अपने आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर देना चाहिए। जब तक मनुष्य खुद के बारे में नहीं जानेगा, तब तक उसका उद्धार नहीं हो सकता है, क्योंकि सबसे पहले हम क्या हैं, हमें अपने आप को जानना चाहिए। जब तक आप अपने आप को नहीं जानेंगे, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कुछ निर्णय नहीं ले पाएंगे, सही गलत समझ नहीं आएगा। इसलिए आप क्या हैं, आप क्या कर सकते हैं, आपकी क्षमता क्या है, आप पहले अपने आप को जानिए, फिर कोई कार्य शुरू कीजिए। विश्वास की ताकत बहुत बड़ी होती है। अपने आप पे विश्वास कीजिए, भगवान पे विश्वास कीजिए और फिर कोई भी काम शुरू कीजिए, सफलता जरूर मिलेगी। कृष्ण कहते हैं, तुम अपने विश्वासों की उपज हो। तुम जिस चीज में विश्वास करते हो, तुम वही बन जाते हो। जो स्वयं पर विश्वास करते हुए लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं, उन्हें सफलता जरूर मिलती है। अगर व्यक्ति अपने लक्ष्य के लिए कर्म में पूरे मन से लग जाता है और उसे कर्म करने से खुशी मिलती है, तो सफलता उससे दूर नहीं रहती है, सफलता मिलती ही मिलती है। अगर आप विश्वास नहीं करेंगे किसी भी चीज पे तो नहीं होगा, क्योंकि कहते हैं ना, जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ होता है। इसलिए सबसे पहले खुश रहिए, अपने आप को जानिए और अच्छा सोचिए, ताकि आपके साथ अच्छा होगा। मन चंचल है, इसे संयमित करना कठिन है, लेकिन यह अभ्यास से बस में हो जाता है। बस अभ्यास की जरूरत है, और अभ्यास होगा, आपका मन शांत होगा, अच्छा होगा। भगवत गीता सुनने से, गीता उपदेश सुनने से मन चंचल होता है, यह उधर उधर भागता रहता है, यह कभी भी एक जगह नहीं टिकता है। मन ही है जो इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन है। मन ही हमारा मित्र भी है और मन ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु भी है। जब मन बेचैन हो जाता है तो इधर उधर भागता है, आप कुछ भी अच्छा नहीं कर पाते हैं। इसलिए मन को नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। लेकिन यदि यह व्यक्ति के बस में हो जाए तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं। मन को एकाग्र करना जरूरी है, बस थोड़े से प्रयास और अभ्यास की जरूरत है। आप सकारात्मक सोचिए, भगवत गीता सुनिए, गीता के अनमोल वचन सुनिए और प्रभु पे विश्वास रखिए। आपका मन आपके बस में होगा, आपके मन में कुछ बुरा विचार नहीं आएगा। आप अच्छा सोचेंगे, अच्छा होगा और अच्छा करेंगे। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने जो क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? ना तुम कुछ लेकर आए, ना कुछ लेकर जाओगे। जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो लिया इसी भगवान से लिया, जो दिया इसी को दिया। ये बात समझ जाए इंसान तो कभी कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि हमारे हाथ में सिर्फ हमारा कर्म है। जो होना होता है वो प्रभु की इच्छा से होता है। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है।
कृष्ण कहते हैं, परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। भगवान में कोई छोटा और बड़ा नहीं है। भगवान में कोई भी भगवान छोटे और बड़े नहीं हैं। सब भगवान एक है। इस संसार में ईश्वर कई रूपों में जाना जाता है। इनमें से किन्हीं का कोई भी रूप ईश्वर का छोटा नहीं है, बड़ा नहीं है। परमात्मा का हर रूप समान है। जैसे हर नदी अंत में सागर में जाकर मिलती है, वैसे ही हर धर्म, मत और संप्रदाय की धाराएं परमात्मा रूपी समुद्र में समा जाती है। यह संसार परम पिता का ही स्वरूप है। वो हर कण में विद्वान है, हर जगह है, हर जीव में है, हर इंसान में है। बस उन्हें अपने अंदर ढूंढिए। भगवान हर जगह है। किसी का बुरा मत कीजिए, आपके साथ बुरा नहीं होगा, कृष्ण कहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार शरीर से वस्त्र मैल होने पर बदलते हैं, ठीक उसी प्रकार मन में यानी हृदय में मैल होने से उसे निकाल देना चाहिए। और ये मैल तभी निकलेगा हृदय से जब आप प्रभु का सुमरन करेंगे, सकारात्मक सोचेंगे, भगवत गीता सुनेंगे, प्रभु पे विश्वास करेंगे, तो मन में मैल हट जाएगा, हृदय परिवर्तन होगा ही। आपका मन आपका मित्र बन जाएगा और फिर अच्छा सोचेगा। कृष्ण कहते हैं, खाली हाथ आए और खाली हाथ चले जाओगे। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रार्थना, यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। जिसे तुम अपना समझ के मग्न हो रहे हो, यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। इंसान की आयु कितनी है ये कोई नहीं जानती है। कब हमारा शरीर हमें त्यागना पड़े ये सिर्फ भगवान जानते हैं। लेकिन हम कल के चक्कर में अपना आज बर्बाद कर लेते हैं। कल की चिंता में अपना आज खत्म कर लेते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। सारी चिंता प्रभु के पास छोड़ दीजिए, प्रभु पे सौंप दीजिए। जिस प्रभु ने आपको आज तक संभाला है, वो प्रभु आगे भी आपको संभालेंगे, क्योंकि आपने अच्छा कर्म कर रहे हैं। अगर आप अच्छा कर्म कर रहे हैं तो प्रभु संभालने के लिए खड़े हैं आपके साथ। अगर कुछ बुरा हो रहा है तो वो पिछले जन्म का कर्म है आपका, जो कट रहा है। पुण्य शुरू होने वाला है। इसलिए प्रभु कहते हैं, अच्छा कर्म करो और मुझ पे विश्वास रखो। जिस प्रभु ने आपको आज तक संभाला है वो आगे भी आपको संभालेंगे। प्रभु पे विश्वास कभी मत छोड़िए। जो लोग आपकी बुराई करते हैं वो करेंगे, चाहे आप कितना अच्छा काम करो या बुरा। इसलिए शांत रहकर आप अपना कर्तव्य कीजिए, आप अपना कर्म करते रहिए। निंदा से मत घबराइए। निंदा उसी की होती है जो जिंदा है। मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है। जिंदा इंसान को कोई तारीफ नहीं करेगा। आप अच्छा करेंगे तो आपको लोग बुरा बोलेंगे, क्योंकि ये लोग आज तक किसी को चैन से जीने नहीं दिया है। इसलिए निंदा से मत घबराइए। मरने के बाद सिर्फ तारीफ होती है, जिंदा इंसान का ही निंदा होता है। हम और आप इंसान हैं। जब लोगों ने भगवान तक को नहीं छोड़े तो हम और आप क्या है? निंदा तो सबके करते हैं। सीता माँ की निंदा नहीं हुई। बुरा समय आपको जिंदगी के उन सभी सच से सामना करवाता है जिनका आपको अच्छे समय में कभी ख्याल नहीं आता है। इसलिए बुरा समय भी आते हैं तो अपने और पराये का पहचान होता है। कौन अपना है, कौन पराया, ये भी समझना जरूरी है, क्योंकि हम भ्रम में रहते हैं। हमारा परिवार हमारे साथ है, हमारे रिश्तेदार हमारा साथ है, पर सच तो ये है कि कोई भी अपना नहीं है, कोई आपका अपना नहीं है। आप सिर्फ अपने आप से हैं, कोई आपका अपना नहीं है। सारे रिश्ते स्वार्थ के हैं।
सारे रिश्ते स्वार्थ के हैं। दुनिया बड़ी स्वार्थी है। आप सबका को करते रहेंगे तो आपको लोग प्यार करेंगे। थोड़ी सी आप रुक जाइए, किसी को कुछ भी करने से रुक जाइए, देखिए दुनिया क्या है, आपके अपने क्या करते हैं आपके साथ। इसलिए प्यार करना है, सिर्फ आप अपने परिवार का फर्ज पूरा करते हैं, प्यार कोई नहीं किसी से कर रहा है। बहुत ही खराब ये दुनिया चल रही है। इसलिए आपको सिर्फ भगवान से प्यार करना चाहिए और अपने आप से प्यार कीजिए, अपने लिए जिए, अपनी जिंदगी में खुश रहिए। कर्म का धर्म से अधिक महत्व है, क्योंकि धर्म करके भगवान से मांगना पड़ता है, पर कर्म करने पर भगवान स्वयं फल दे देते हैं। इसलिए आप सही कर्म कीजिए, बाकी कुछ भी मत सोचिए, प्रभु है। और धर्म करिए ताकि आपको मोक्ष प्राप्ति हो। भगवान पे विश्वास रखिए, क्योंकि अंत में सबको वहीं जाना है, उन्हीं के पास जाना है, उनसे बढ़ के कुछ भी नहीं है। इसलिए खुश रहिए, अपने आज में जिए, अपना सारा कर्म अच्छे कीजिए, आपका बुरा कभी नहीं होगा। कृष्ण कहते हैं, मैं हमेशा साथ रहता हूँ अपने भक्त के। मैं बुरा करने वाले को दंड जरूर देता हूँ, पर जो अच्छा करते हैं उनका फल भी उनको मिलता ही है। कभी भी अच्छे कर्म करने वालों के साथ बुरा मैं नहीं होने देता हूँ। उनका और उनके परिवार का मैं स्वयं ध्यान रखता हूँ। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दीजिए। आप लोग एक लाइक भी नहीं करते हैं, लाइक करने में कुछ भी नहीं जाता है, लाइक कमेंट कर दीजिए। आपके लाइक और कमेंट से मेरा भी मन करता है वीडियो बनाने का, डालने का। जब नहीं आती है लाइक और व्यू तो बस दुखी हो जाती हूँ। तो इसलिए आप सबसे उम्मीद करती हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक जरूर करेंगे, कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दीजिए। जय श्री कृष्णा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, आप सब हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। कृष्ण जी की कृपा आप सब पे बनी रहे। जय श्री कृष्णा। मिलती हूँ नई वीडियो में।